सकाळी लवकरच यायला लागतं 8 वाजता. हो. जरा मुकुल त्यांची नर्सरी चालू आहे अजून बरव्यांची. बरं चालेल. ह्याची दालचिनीची 50 रुपये पाहिजे होती आणि बाकी सगळी 5-5 पाहिजे होती. बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया. टर्की का अपना कुछ भी नहीं था. इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था. इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ. तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था. तब भी टर्की ने सपोर्ट किया. उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया. तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे. और हमारा ग्राहक जो है रिटेलर ग्राहक डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुनः मार्केट में बिकते. तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए. फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया. तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए. तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे. तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में. अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल. टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में. ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है. जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना. तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है. एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम. हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा. टर्की ने ये सोचना चाहिए था. और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा. तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ. तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का. तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा. तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे. तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया. अगर ये बॉयकॉट चलता रहता है तो कितना नुकसान होगा आपको लगता है टर्की को, क्योंकि आप व्यापारी हैं. ये तो अभी चिंगारी है पुणे से, समझो पुणे बॉम्बे से निकली, ये आग पूरी फैल गई तो समझो उनको बराबर मतलब जो 47 के पहले जो हुआ था स्वदेशी, तो वैसे ही हो जाएगा कि लोग सब खुद का अपना ही हिमाचल का, कश्मीर का एप्पल खाएंगे. उनको तो इकोनॉमी में अगर बहुत फर्क पड़ेगा. एप्पल के अलावा और भी फ्रूट्स आते हैं टर्की से, जिसपे चेरी आती है, प्लम आता है, पीच आता है, केसर, ड्राई फ्रूट भी आते हैं बहुत. लोगों को उसको लेकर क्या रिएक्शन? नहीं, चेरी आने की बाकी है, लेकिन ड्राई फ्रूट आ रहा है धीरे धीरे. मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया ये आग पर, अभी तो चिंगारी है, ऑल ओवर इंडिया घूमेगी, आग लग जाएगी. अच्छा, ये बॉयकॉट करने का जो फैसला ये सारे व्यापारियों ने हाँ, ये सब भाई है अपने. हमने जो यंग जनरेशन है उन्होंने बोला कि चलो कर देंगे. सर, आपने बॉयकॉट किया है और लोगों से डिमांड भी कम आ रही है, आप कह रहे हैं, और आपने भी बॉयकॉट किया, लेकिन अगर ये बैन हो जाती है, इसका सप्लाई अगर नहीं बंद हो जाती है तो क्या फर्क के मार्केट में किस तरह पड़ेगा? फर्क ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा. इंडिया में समझो 4 स्टेट में एप्पल होता है, हिमाचल, ये कश्मीर, पंजाब का थोड़ा, उत्तराखंड में होता है एप्पल. और वैसे पूरा टोटल लिया ना तो 17 कंट्री से इंडिया में एप्पल इंपोर्ट होता है. तो एक टर्की नहीं आया तो कुछ भी मतलब शॉर्टेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बाकी एप्पल के रेट नहीं बढ़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा. हाँ, उसके बाद उसके मुझे कंपेयर में चिली अच्छा एप्पल है, ईरान आ रहा है अभी तक, इटली है, सब कुछ मतलब ऑप्शन बहुत है. हाँ, हिमाचल भी अगस्त के, जुलाई के एंड में चालू हो जाएगा हिमाचल. एप्पल में शॉर्टेज नहीं होगा, कुछ बाजार बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं, सब सेम रेट रहेगा. आपका जो बॉयकॉट है इसी वजह से कि भारत पाकिस्तान को हाँ,
लोग मतलब जो सैनिक अपने जवान जो है वो बॉर्डर पे अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनको मारने को कौन आ रहा है? टर्की आ रहा है। तो उनके सपोर्ट के लिए हम इतना छोटा सा काम कर सकते हैं कि टर्की को बायकॉट कर ले, टर्की का कोई आइटम नहीं खरीदेंगे। और मेरे सभी देशवासियों से यही विनती है कि टर्की का कोई भी आइटम ना खरीदे और अपने देश को, जवानों को सपोर्ट करे। पोर्टर का व्यापारी हूँ मैं, पूना में पूरा फ्रूट्स वगैरह सप्लाई करता हूँ। लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है तब से टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मांगता है अभी करके। पहले इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तब से पूरी तरह से टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं आ रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि हमको टर्की का एप्पल नहीं मांगता है। आप कौन सा भी दूसरा दे दो लेकिन टर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है करके। क्या आप भी रिटेलर हैं, आप एप्पल का सप्लाई वगैरह भी करते हैं। हाँ। पहले अभी कितना फर्क आ रहा है इस पूरे बिजनेस में? अभी जो 100% था उसके परसेंट अभी ये जो अभी चालू है फिलहाल उसकी वजह से 20% भी एप्पल का रिक्वायरमेंट टर्की का एप्पल का नहीं बचा है। पहले अच्छी तरह से बिक रहा था वो माल, लेकिन जब से सपोर्ट किया है तब से टर्की का एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। आपने किसी बात की कुछ लोगों से जो नहीं, जो कस्टमर हमारे पास से रिक्वायरमेंट ले रहे थे वही उन्होंने हमको सबके बताया कि टर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है, दूसरा कौन सा भी आप दे दो चलेगा। लेकिन टर्की का एप्पल पूरी तरह से हम सपोर्ट, जो हमारे ग्राहक है पूरी तरह से सपोर्ट हमको वैसे कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास सिंह। थैंक यू। सर, टर्की के एप्पल को लेकर पुणे जो फ्रूट का जो व्यापारी संघ है उन्होंने जो फैसला लिया, क्या फैसला है? एकदम सही लिया है। जो हमारे कस्टमर्स रहते थे उन्होंने अभी बाइकआउट कर दिया है, टर्की एप्पल को हमको खाना ही नहीं है। सो उसकी वजह से सेलिंग को भी काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोले अभी हमको इंडियन एप्पल लेना है आगे, तो काफी सारे सपोर्टर्स हमारे टूट गए। जैसे टर्की एप्पल को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टर्की को, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बाइकआउट ही होना चाहिए टर्की एप्पल। ऐसे हमारा भी कहने का मत है, हम सब एसोसिएशन का वही मत है। और लोगों से भी मांग अभी इसकी कम हो गई है काफी फर्क पड़ा है। सब लोग बोल रहे हैं अभी हमको टर्की खाना ही नहीं है, इंडियन एप्पल को जोर देना है। क्या फर्क होता है टर्की एप्पल में अगर काम अंडरस्टैंडिंग के लिए? सिर्फ नाम के लिए टर्की है, लोगों को ऐसा है वो इम्पोर्टेड एप्पल है इसीलिए वो खाना चाहिए, पर एक्चुअली वो अभी बैन होना चाहिए। आप व्यापारी भी हैं, इनका बिजनेस कितना होता था पुणे में या फिर देश में? रोज के इधर हमारे इधर कम से कम 1000 से 200,000 बॉक्स सेलिंग होता है, तो अभी वो एकदम 50% भी नहीं हो रहा है अभी। नहीं, तो आपके पास माल बचा रह जाता है? काफी माल बैलेंस है अभी, कस्टमर का डिमांड ही नहीं तो बैलेंस पर है माल। उनके कितने महीने का सीजन रहता है? 3 मंथ्स का रहता है। 3 मंथ्स का एप्पल का सीजन? हाँ जी। तो अभी उसका एक अगर हम अमाउंट बता सकें कितना अमाउंट जो है बिजनेस आप लोग देते हैं उनका एप्पल बिकता है और जो नहीं होगा? अभी वन वीक का मेरा सेल होता है 8 to 10 lakhs का इनका, तो अभी पूरा वो बंद हो गया है।